नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेके चलेंगे एक नई यात्रा पर जहां हम बात करेंगे डायनासोर से भी पहले के 10 अजीबोगरीब विलुप्त जानवरों की। ये वो क्रीचर्स हैं जिन्होंने लाखों साल पहले धरती पर राज किया था। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारी यात्रा शुरू होती है ट्राइलोबाइट से, एक ऐसा प्राणी जिसने लगभग 27 करोड़ साल तक समुद्रों में राज किया। ट्राइलोबाइट का शरीर 3 हिस्सों में बंटा हुआ था और उसे एक सख्त कवच ने ढका हुआ था। ये कवच अलग अलग साइज और शेप के होते थे, कुछ में तो कांटे और आंखें भी होती थीं। ट्राइलोबाइट समुद्र की तली में रेंगते थे और अपनी रक्षा के लिए खुद को रेत में छुपा लेते थे। वैज्ञानिकों को आज तक ट्राइलोबाइट की हजारों स्पीसीज मिल चुकी है, जो दिखाता है कि ये जीव अपने समय में कितने ज्यादा और अलग अलग तरह के रहे होंगे। हालांकि आज से लगभग 25 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा में ट्राइलोबाइट विलुप्त हो गए। अब हम कैम्ब्रियन काल में आगे बढ़ते हैं, एक ऐसा समय जो लगभग 541 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था। यह वह युग था जब जीवन बहुत तेजी से विकसित हो रहा था और पृथ्वी पर विविधता की एक नई लहर आई थी। इसी काल में हमें मिलता है एनोमालोकारिस, एक ऐसा अद्वितीय जीव जो अपने समय का सबसे रहस्यमय और प्रभावशाली शिकारी था। एनोमालोकारिस का शरीर किसी भी दूसरे जीव से अलग था। इसके शरीर पर 7 कांटेदार पर थे और एक लंबी पूंछ थी जो इसे तैरने में मदद करती थी। इसके शरीर की संरचना इतनी अनोखी थी कि वैज्ञानिकों को इसे समझने में कई साल लग गए। इसके सिर पर 2 बड़ी बड़ी आंखें थीं जो शायद शिकार को ढूंढने और पकड़ने में मदद करती थीं। ये आंखें इसे अपने पर्यावरण में सबसे कुशल शिकारी बनाती थीं। एनोमालोकारिस कैम्ब्रियन काल के सबसे बड़े शिकारियों में से एक माना जाता है और यह अपने समय का शीर्ष शिकारी था। यह लगभग 1 मीटर लंबा था और अपने मजबूत जबड़ों से अपने शिकार को चकनाचूर कर सकता था। इसके जबड़े इतने शक्तिशाली थे कि यह किसी भी कठोर खोल को तोड़ सकता था। एनोमालोकारिस के जीवाश्म हमें बताते हैं कि यह एक तेज तैराक था और समुद्र की गहराइयों में राज करता था। इसकी तैराकी की क्षमता इसे अपने शिकार को तेजी से पकड़ने में मदद करती थी। हालांकि जितनी तेजी से एनोमालोकारिस आया, उतनी ही तेजी से यह विलुप्त भी हो गया। इसके विलुप्त होने के कारण आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। कल्पना करो एक ऐसे जीव की जिसकी 5 आंखें हों। यह सुनने में जितना अजीब लगता है, उतना ही अद्भुत भी है। जी हां, ओपाबिनिया एक ऐसा ही अद्भुत जीव था जो कैम्ब्रियन काल के समुद्र में पाया जाता था। यह जीव लगभग 50 करोड़ साल पहले धरती पर विचरण करता था। इसके शरीर पर खंड थे और हर खंड से एक जोड़ी नरम पैर निकले हुए थे, जिनकी मदद से यह समुद्र की तलहटी में रेंगता था। इसके नरम पैर इसे समुद्र की गहराइयों में आसानी से चलने में मदद करते थे। ओपाबिनिया का मुंह उसके सिर के नीचे की तरफ था और उसके चारों ओर पंजे थे, जो शायद खाने को मुंह तक ले जाने में मदद करते थे। ये पंजे इसे शिकार पकड़ने और खाने में सहायक होते थे। ओपाबिनिया की सबसे खास बात थी उसकी 5 आंखें, जो उसके सिर पर एक सीधी लाइन में थीं। इन आंखों की व्यवस्था इसे एक अनोखा रूप देती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन आंखों की मदद से ओपाबिनिया अपने आसपास के माहौल को 360 डिग्री तक देख सकता था। यह विशेषता इसे शिकारियों से बचने और शिकार ढूंढने में मदद करती थी। ओपाबिनिया का यह अद्भुत दृष्टिकोण इसे अपने समय का एक अनोखा जीव बनाता था। हालुसिजीनिया कैम्ब्रियन का शिकारी। कैम्ब्रियन काल में एक और खतरनाक शिकारी था हालुसिजीनिया। यह जीव लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा था और इसका शरीर एक सख्त आवरण से ढका हुआ था। इसके मुंह में तेज धार वाले दांतों की एक जोड़ी थी जो शिकार को फाड़ने के लिए बिल्कुल सही थे। हालुसिजीनिया का शरीर लचीला था और यह पानी में तेजी से तैर सकता था। यह अपने शिकार का पीछा करता था और उसे अपने मजबूत जबड़ों से पकड़ लेता था। हालुसिजीनिया कैम्ब्रियन काल के सबसे कामयाब शिकारियों में से एक था और लाखों साल तक समुद्रों में राज किया। विवाक्सिया रहस्यमय तैराक। विवाक्सिया कैम्ब्रियन काल का एक और अजीबोगरीब जीव था। यह जीव दिखने में जेलीफिश जैसा लगता था, लेकिन इसके शरीर पर पंखों जैसी चीजें थीं, जिनकी मदद से यह पानी में तैरता था। विवाक्सिया के शरीर का आकार एक शंकु जैसा था और इसका मुंह इसके शरीर के निचले हिस्से पर था। वैज्ञानिक अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं कि विवाक्सिया किस तरह से खाना खाता था या फिर यह किस तरह से प्रजनन करता था।
विवाक्सिया का रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती है। पिकाया, पहला कशेरुकी। पिकाया कैम्ब्रियन काल का एक महत्वपूर्ण जीव था, क्योंकि यह सबसे पहले ज्ञात कशेरुकियों में से एक था। पिकाया लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा था और इसका शरीर एक चपटा और पतला था। इसके सिर पर 2 छोटी-छोटी आंखें थीं और इसका मुंह उसके सिर के नीचे की तरफ था। पिकाया के शरीर के दोनों ओर पंखों जैसी चीजें थीं, जिनकी मदद से यह पानी में तैरता था। पिकाया की खोज ने वैज्ञानिकों को कशेरुकियों के विकास को समझने में बहुत मदद की है। आर्थ्रोप्लेुरा, विशालकाय बिच्छू। अब हम कार्बोनिफरस काल में आते हैं, एक ऐसा समय जब धरती पर बहुत बड़े-बड़े जंगल फैले हुए थे और हवा में ऑक्सीजन का स्तर आज से बहुत ज्यादा था। यहां हमें मिलता है आर्थ्रोप्लेुरा, एक बहुत बड़ा बिच्छू जो लगभग 2.5 मीटर तक लंबा हो सकता था। आर्थ्रोप्लेुरा के 8 पैर थे और एक लंबी खंडों वाली पूंछ थी, जिसके आखिर में एक जहरीला डंक होता था। यह शिकार को अपने मजबूत पंजों से पकड़ता था और अपने डंक से उसमें जहर भर देता था। हालांकि जैसे-जैसे धरती का वातावरण बदलता गया और ऑक्सीजन का स्तर कम होता गया, वैसे-वैसे आर्थ्रोप्लेुरा जैसे विशालकाय कीटों का अस्तित्व खतरे में पड़ता गया और आखिरकार ये विलुप्त हो गए। मेगान्यूरा, आसमान का राजा। यह विशाल कीट अपने समय में आसमान पर राज करता था और इसकी उपस्थिति ने उस युग को अद्वितीय बना दिया था। कार्बोनिफरस काल के आसमान पर राज करता था मेगान्यूरा, एक बहुत बड़ा कीट जो दिखने में ड्रैगनफ्लाई जैसा लगता था। इस युग में धरती पर ऑक्सीजन का स्तर आज के मुकाबले कहीं अधिक था, जिससे ऐसे विशाल कीटों का विकास संभव हो सका। लेकिन इसके आकार की कल्पना करो, मेगान्यूरा के पंखों का फैलाव लगभग 75 सेंटीमीटर तक होता था, जो कि आज के समय में किसी भी उड़ने वाले कीट से कहीं ज्यादा है। इसके पंख इतने विशाल थे कि यह आसानी से हवा में स्थिर रह सकता था और लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता था। मेगान्यूरा एक शिकारी था और यह अपने मजबूत जबड़ों से छोटे-छोटे कीटों को खाता था। इसके जबड़े इतने शक्तिशाली थे कि यह अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकता था और उसे चीर-फाड़ कर खा सकता था। यह अपने बड़े पंखों की मदद से तेजी से उड़ान भर सकता था और हवा में घंटों तक मंडरा सकता था। इसकी उड़ान की गति और स्थिरता इसे एक अद्वितीय शिकारी बनाती थी, जो अपने शिकार को कभी भी चूकता नहीं था। जैसे-जैसे धरती का वातावरण बदलता गया और ऑक्सीजन का स्तर कम होता गया, वैसे-वैसे मेगान्यूरा जैसे विशालकाय कीटों का अस्तित्व खतरे में पड़ता गया और आखिरकार ये विलुप्त हो गए। बदलते पर्यावरण और घटते ऑक्सीजन स्तर ने इनकी जीवन शैली को असंभव बना दिया और इस प्रकार एक युग का अंत हो गया। यूरिप्टेरस, समुद्र का बिच्छू। यूरिप्टेरस, जिसे समुद्री बिच्छू भी कहा जाता है, एक प्राचीन समुद्री जीव था जो दिखने में बिच्छू जैसा लगता था, लेकिन यह असल में बिच्छू नहीं था। यूरिप्टेरस का शरीर छपटा और खंडों में बंटा हुआ था और इसके सिर पर 2 बड़ी-बड़ी आंखें थीं। इसके पैरों पर नुकीले कांटे थे, जिनकी मदद से यह शिकार को पकड़ता था। यूरिप्टेरस की पूंछ लंबी और पतली थी और इसके आखिर में एक जहरीला डंक नहीं होता था। यूरिप्टेरस एक मांसाहारी जीव था और यह छोटी मछलियों और दूसरे समुद्री जीवों को खाता था। एशिया कैम्ब्रियन का रहस्यमय जीव। एशिया कैम्ब्रियन काल का एक अजीबोगरीब जीव था, जिसका शरीर एक ट्यूब जैसा था और उसके ऊपर नुकीले कांटे थे। यह जीव समुद्र की तली में रहता था और अपने नुकीले कांटों की मदद से खुद को रेत में स्थिर रखता था। वैज्ञानिक अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं कि एशिया किस तरह से खाना खाता था या फिर यह किस तरह से चलता था। एशिया के जीवाश्म बहुत ही दुर्लभ हैं और इसलिए वैज्ञानिकों के पास इसके बारे में जानने के लिए बहुत कम जानकारी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अजीब और अद्भुत जीव जो डायनासोर से भी पहले धरती पर घूमते थे। इनमें से कुछ जीव लाखों साल तक जीवित रहे, जबकि कुछ बहुत ही कम समय के लिए रहे। लेकिन इन सभी जीवों ने धरती के इतिहास और जीवन के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनके जीवाश्म हमें उस समय की दुनिया की एक झलक दिखाते हैं और हमें यह समझने में मदद करते हैं कि आज हम जो जीवन देखते हैं वह कैसे बना। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी नई वीडियो से अपडेट रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।